औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब अपनी सबसे अजीम किताब नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हुआ ईदा लिमन क़ब्लल्लाहु सियामा व शुक्र क़यामा व कुल्ला यौमिन ला यहसल्लाहु फ़ीहि फ़हुवा ईद। बहुत ही गौर तलब और ख़ूबसूरत तरीन हदीस ये है हमारे सामने। मौलाए गदीर फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो रोज़ ईद का दिन करार पाएगा जिसके दिन और जिसकी शबें परवरदिगार आलम अपनी बारगाह अहदियत में कबूल और मंजूम फरमाए। और आप जानते हैं नाज़रीन गिरामी कि अल्लाह कब दिनों को और रातों को कबूल फरमाता है। आगे मौलाए कायनात कंटिन्यू इस हदीस को करते हुए फरमा रहे हैं कि जिस दिन और रात में मासियत का इरादा तक ना हो, यानी गुनाह का कोई इर्तिकाब ना हो, वो तमाम दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। ईद खुशियाँ मनाने का, मसरत बिखेरने का, अपने एहसास, अपने तअस्सुरात, अपने जज्बात को रिप्रेजेंट करने को ईद कहते हैं। जैसे कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस दिन नारे नमरूद से निजात मिली थी, उनकी कौम वालों ने इस दिन ईद का दिन मनाया था। उसके बाद जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को जब शिकम माही से निजात मिली थी तो आपकी कौम वालों ने आपके लिए ईद का दिन उस दिन को करार दिया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया था, रब्बना अंज़लना अलैकल माइदा, परवरदिगार आलम तो आसमान से माइदा को नाजिल कर दे ताकि हमारे कौम के लिए वो दिन ईद का दिन करार हो। इसका मतलब ये है कि हम जब तारीख़ अंबिया का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईद का दिन तमाम अंबिया, औसिया और नबीइन की ज़िंदगियों में मनाया जाता रहा है। आज बात की जा रही है ईद की खुसूसियत की। ईद की खुसूसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद हर उस दिन को कहा है जब आप गुनाह न करें, मासियत से दूर हों। और इस वक्त बात की जा रही है ईद उल फित्र की। इसलिए बात ये की जा रही है क्योंकि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को 30 दिन रोज़ा रखने के अवज़ में ये खूबसूरत सातें, ये खूबसूरत घड़ियाँ, ये पुरमसरत मौका, ये ब्लेसिंग्स, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खुशियों का तमाम माहौल अपने बंदों को अता किया है। इसलिए अता किया है ताकि परवरदिगार आलम अपने बंदों से ये कह दे कि तुम हमको न भूल जाना, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। मौलाए गदीर का गालिब कुल्ले गालिब ऐलान फरमाते हैं, जब आपसे खुतबा देने के लिए कहा गया था ईद का और आप मस्जिद में आए और खुतबा देने लगे तो आपको मालूम है इमाम ने क्या फरमाया। कहा जब तुम रोज़ ईद गिरोह दर गिरोह मस्जिदों की तरफ जाओ तो इस बात का ऐलान रखना और इस बात का एहसास रखना कि तुम्हारी हालत, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है जैसे तुम रोज़ महशर कब्रों से उठाए जा रहे हो। नहीं, बहुत गौर तलब बात है। कब्रों से उठाए जाने का मतलब यानी ये तुम्हारे रिजल्ट का दिन है, तुम्हारे इनाम के डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी मुसरत को तुम्हारे दामन में डाला जा रहा है। कैसी खुशियां? वो खुशियां जो 30 दिन हमने परवरदिगार आलम के साथ एक मुआहदा किया, गुनाह ना करने का, गलतियां ना करने का, न गुनाह कबीरा न गुनाह सगीरा ना करने का, कुरान के पढ़ने का अहद लिया, नमाज के एहतमाम का अहद लिया, गरीबों और मसाकीनों की मदद करने का अहद लिया, रोज़ेदारों की रोज़े इफ्तारी का अहद लिया। बहुत सारे अहद और मुआहदे हैं और शब कद्र में हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाई। हमने परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी तमाम खुसूसियत, तमाम ख्वाहिशात का बरमला ऐलान किया और परवरदिगार आलम से वादा किया, परवरदिगार आलम तू हमारी तमाम खुशियों को, हमारी तमाम ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूम फरमा। ये है दरअसल ईद। इमाम ने फरमाया कि जब तुम जा रहे हो नमाज के लिए, यही वजह है कि रोज़े ईद मुस्तहब है कि आप सफ़ेद लिबास पहनकर नमाज ईदैन को अदा कीजिए और लोगों से गले मिलिए, खुशियाँ बांटिए और तमाम वो काम फितरा निकालिए, गरीबों की इमदाद कीजिए। बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बात पे कि आप अपने साथ साथ उन मुस्तहिकीन को ना भूल जाइएगा जो आपके इंतज़ार में हैं। सदक़े के साथ, खुम्स के साथ, ज़कात के साथ, फितरे के साथ, खैरात के साथ या किसी और तरह की इमदाद के साथ आप उन्हें फरामोश ना कीजिएगा। और ये बात है कि हर वो दिन ईद का दिन है, मसरत का दिन है, खुशी का दिन है। हमारे लिए भी हर दिन खुशी का दिन है, हर वो दिन जिसमें हमें अल्लाह की नेमत अता की गई। ये भी मैंने आपके सामने पढ़ा कि परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब मूसा ने दुआ की कि अर्श से मायदा नाजिल कर दे ताकि मेरी उम्मत के लिए
मेरे लोगों के लिए वो दिन ईद का दिन करार है। एक और ईद इस बात पर याद आती है, वो ईद जिसके लिए रसूल इस्लाम को परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ए मेरे रसूल अगर ये काम ना किया गोया कार रसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया, जो ईद अकबर है, ईद सईद है, ईद मुबारक है, जिसमें अल्लाह का रसूल ऐलान कर रहा है मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला। इस ईद उल फित्र के मौके पर, इस ईद सईद के मौके पर हमारी जानिब से और ग्राफ एजेंसी की जानिब से बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, और इंशाअल्लाह हमें भी अपनी नेक दुआओं में, नेक हाजात में इंशाअल्लाह याद रखिएगा, और उन मुस्तहिकीन को भी याद रखिएगा जो इसके हकीकी वर्सादार हैं और हकीकी जिम्मेदार हैं इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।